हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि सर जो अगर लीन अमाउंट है क्या हमें उसे रिटर्न करना पड़ता है, डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसे रिटर्न करना पड़ता है बिकॉज हमको साइबर सेल ऑफिसर बोल रहा है रिटर्न कर दो, अनफ्रीज कर देंगे, या बहुत सारे ऐसे डाउटफुल क्वेरीज थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका अकाउंट फ्रीज होता क्यों है? तो अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है इट मीन्स कि आपके अकाउंट में कोई फ्रॉडलेंट अमाउंट आया है। जी हाँ, उसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। तो अब बहुत बार ये होता है कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है या फिर आपके अकाउंट में कोई लीन लग जाता है, होल्ड लग जाता है किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे, तो आपके पास किसी भी माध्यम से जो कंप्लेनेंट है उसका नंबर मिल जाता है, या फिर वो आपको कॉल करता है, या फिर आप साइबर सेल ऑफिसर को कॉल करते हैं। तो आपको ये बताया जाता है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है रिटर्न कर दो। तो जैसे आप डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करते हैं तो जो कंप्लेनेंट है यानी कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ था वो ना तो साइबर सेल विजिट करता है, ना वो ऑनलाइन कंप्लेन विड्रॉ करता है, ना वो ऑफलाइन विड्रॉ करता है। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि एक बार आपने पैसे दे दिए तो आपका अकाउंट अनफ्रीज उससे नहीं होगा। जी हाँ, आपने अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न कर दिया, जो होल्ड पे अमाउंट लगा वो पर्टिकुलर अमाउंट आपने रिटर्न कर दिया, तो भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा बिकॉज वो ऑनलाइन तो अगर कंप्लेन विड्रॉ कर लिया तो ऑफलाइन भी पुलिस स्टेशन से विड्रॉ करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कभी अनफ्रीज नहीं होगा जब तक कि आपके बैंक को एनओसी नहीं जाएगा। और एनओसी ऐसे में मिलना मुश्किल होता है बिकॉज एक बार उनका कंसर्न खत्म तो दे विल नॉट आस्क यू कि आपका क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा, दे विल नॉट गो इनटू इट। तो कभी भी आप ऐसे करें कि जब आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप कंसर्न साइबर सेल से बात करिए, और ऑनलाइन नहीं, क्योंकि क्या होता है कि वो बहुत बार ये बोलते हैं कि आप अमाउंट रिटर्न कर दो जी, हम तो अनफ्रीज कर देंगे, बट उसके बाद फ़ोन आंसर करना बंद हो जाता है, नहीं उठाते, नहीं कुछ हेल्प करते। तो ऐसे में आप डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट करें, विजिट करें। उसके बाद आप उनको जो अगर रिटर्न करने बोलते हैं डिस्प्यूटेड अमाउंट, तो उसे रिटर्न करके सेम टाइम हैंड टू हैंड एनओसी ले, तभी आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। और वो आपके बैंक को नोडल को मेल करते हैं, और एडिशनली वो आपके ब्रांच मैनेजर को भी या ब्रांच को मेल कर सकते हैं, जिससे ही आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा अगर फ्रीज हुआ तो, या फिर जो लीन अमाउंट लगा है, होल्ड अमाउंट जिस अमाउंट लगा है वो रिलीज हो सकता है, अदरवाइज इसके बिना होना नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी ये था आप लोगों का कि सर हमने जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, हम क्यों रिटर्न करें, क्यों रिटर्न करना चाहिए? तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपके अकाउंट में लीन लगा या फिर डेबिट फ्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है। तो वो जो साइबर फ्रॉड हुआ है उसका एक सर्टेन पार्ट आपके अकाउंट में आता है। सपोज किसी के साथ 1000 रुपीज़ का फ्रॉड हुआ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो उसमें से 10 रुपीज़ अगर आपके पास आता है तो वो फ्रॉड का अमाउंट हो सकता है। और बहुत बार ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसके इक्विवेलेंट, यानी अगर 10 रुपये का ट्रांजैक्शन आपने किया है तो पूरा 10 रुपये आपका डिस्प्यूटेड हो सकता है, या फिर उससे कम भी हो सकता है, 5 रुपीज़ हो सकता है, 7 रुपीज़ हो सकता है, बट 10 रुपीज़ से ज़्यादा डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं हो सकता। तो डिस्प्यूटेड अमाउंट कभी भी आपके ट्रांजैक्शन के इक्विवेलेंट होता है या फिर उससे कम का होता है। तो जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो रिटर्न करके आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं, बिकॉज जिसका पैसा आया है आपके अकाउंट में फ्रॉडलेंट मीन से वो रिटर्न करना ही पड़ता है आपको, क्योंकि आपका उस पर कोई राइट नहीं है। हाँ, जिसने वो फ्रॉड का अमाउंट भेजा आप उसकी अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, वो आपका लीगल राइट हमेशा ओपन है। तो कभी भी ये ध्यान रखें कि ऐसे में आप बहुत सावधानी बरतें, बिकॉज आपने पैसा रिटर्न किया आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप कभी भी जैसे ही आपका अकाउंट फ्रीज हो या फिर उस पर लीन लगा हो, डेबिट फ्रीज हो, जो भी चीज़ हो, बैंक से जाके सबसे पहले कांटेक्ट करें, सारी डिटेल्स लें, किस साइबर सेल से हुआ है, किस ऑफिसर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, किस ऑफिसर के नोटिस पे हुआ है, ये सारे लेने के बाद उन्हें कांटेक्ट करें। आप ट्राई कर कि विजिट करके ये सारी चीज़ें करें। अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो आप किसी साइबर लॉयर की जरूर हेल्प लें जो आपके बिहार पे ये सारी चीज़ें करा के देंगे। और अगर आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करें तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एनी वे। अगर आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करा तो भी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएं, या फिर अगर आप खुद पर्सनली विजिट नहीं कर सकते साइबर सेल तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके जो भी हेल्प आपको चाहिए, जिधर से भी कुछ प्रॉब्लम है आप उनसे बात कर सकते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।